मूवी के अंदर में जो चित्रण किया गया और वो बिल्कुल इतिहास के आधार पे है। अकबर बाबर कितने क्रूर थे और ये आक्रांता थे, ये लुटेरे थे, ये व्यभिचारी थे, ये महिला विरोधी थे, ये गरीब विरोधी थे। इन सबको भी पढ़ाना चाहिए कि और औरंगजेब की चरित्र भी जानना जरूरी है। आपको बार बार कहता हूँ कि चबूतरे पे बोटियां नोच नोच कर खाने वाले लोगों का महिमा मंडन इस देश के अंदर में हो रहा है। ये देश राणा सांगा का है, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश औरंगजेब का नहीं है। ये देश जो है वो अमर सिंह का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश राजगुरु सुखदेव का है, यह देश आगे राम मनोहर लोहिया का देश है। ये कि औरंगजेब की कब्र इस महाराष्ट्र की सरजमीन पे नहीं होनी चाहिए। मैंने पूर्व में जितने इतिहास गलत लिखवाए गए और गलत इतिहास लिखने के पीछे मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी वजह है कि आज 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 से लेकर लगातार इस देश के अंदर में 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री हुए वो मुसलमान हुए। उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को बदलवाया और इन आक्रांताओं का, इन जाहिलों का महिमा मंडन अपने इतिहास के अंदर में करवाया, जिसका नतीजा ये है कि हमारे ही लोग वही गलत इतिहास पढ़ करके कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब जो है मंदिर बनवाता था। सर, आपने छावा मूवी आपने देखी होगी। छावा मूवी देखने के बाद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो लोगों में गुस्सा आया है औरंगजेब के खिलाफ, इसलिए सड़कों पे उतरे हैं और उसकी कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगी कि छावा मूवी में जो दिखाया गया, क्या वो सच्चाई है? छावा मूवी जो है आपने देखिए, वहीं के मराठी एक जो है लेखक हैं, उनका उपन्यास जो है छावा, उसके आधार वो सच्चा उपन्यास है और उसके आधार पे ये मूवी बनाई गई। मूवी तो चलिए एक जो है समाज का आईना दिखाती है, और मूवी जब आई, उपन्यास पहले से था लेकिन सबके पास समय नहीं है कि वो उपन्यास इतनी बड़ी मोटी उपन्यास पढ़े, लेकिन उसी उपन्यास के एक पूरे उसको वो कहते हैं ना कि बिल्कुल छन करके एक मूवी बनाई गई, और मूवी के अंदर में जो चित्रण किया गया और वो बिल्कुल इतिहास के आधार पे है, सच्चा चित्रण किया गया है और सच्चे इतिहास के आधार पे है। उसको देख करके महाराष्ट्र के जो जनमानस है उसके अंदर में एक गुस्सा आया, और जिस गुस्से का नतीजा ये निकला कि वहाँ की जनता जब अपने वास्तविक इतिहास को जब जानी छावा मूवी के माध्यम से, तो उसने ये कहा कि औरंगजेब की कब्र इस महाराष्ट्र की सरजमीन पे नहीं होनी चाहिए, और उसको हटाने के लिए वहाँ लोगों ने अभियान छेड़ दिया है। और देखिएगा एक न एक दिन वो कब्र, इस आक्रांता, इस जो है एक जाहिल का ये जो कब्र है, वो कब्र वहाँ की जनता हटाकर दम लेगी, और ये हटनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीयता और भारत के संस्कृति और विरासत के खिलाफ है अगर ये रहता है तो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी मूवी जो आती हैं छावा जैसी, ये झूठ पर आधारित मूवी होती हैं, सच्चाई इसमें नहीं दिखाई जाती। तो आपको क्या लगा कि उसमें सच्चाई दिखाई गई? देखिए, इस तरह के लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है। अब क्या है कि इस देश के अंदर में पिछले 75 साल से तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। लोग मुल्ला मौलवी के ठुड्डी में हाथ लगा लगा करके लोगों ने वोट बटोर लिए हैं और बटोर करके इस देश के अंदर में राज किए हैं। अब वो राज चलने वाला नहीं है। अब लोग ठुड्डी में हाथ लगाकर इवन मुसलमानों का भी वोट इकट्ठा नहीं कर सकते, और इसीलिए जो इतिहास आज के परिप्रेक्ष्य में, जो इतिहास सही लिखने वाले लोग अगर सही इतिहास लिख करके और उसके ऊपर मूवी बनाने वाले लोग रिसर्च करके मूवी बनाते हैं, तो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका खून जो है गंदा हो चुका है। खून साफ होने में अगले 10-20 साल और लगेंगे। इंतजार करिए, ये सभी लोग राम नाम का जप करते हुए दिखाई देंगे आपको। मैं इतना ही कहूँगा, ये आगे ये देखिएगा, सभी लोग कंठीमाला हाथ में लेंगे और राम नाम का 108 जप करेंगे, और तब जा कर के इनके पापों का प्रायश्चित होगा। इस तरह के लोग, इस तरह के आक्रांता और इस तरह के जो जाहिल, आपको बार बार कहता हूं कि चबूतरे पे बोटियां नोच नोच कर खाने वाले लोगों का महिमा मंडन इस देश के अंदर में हो रहा है। ये देश राणा सांगा का है, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश औरंगजेब का नहीं है, ये देश जो है वो अमर सिंह का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश राजगुरु सुखदेव का है, यह देश आगे राम मनोहर लोहिया का देश है। ये जहाँ पे दलित,
शोषित, वंचित, पीड़ित और इस देश की जो संस्कृति है उसको स्थापित करने का समय आ गया है। उनका ये देश है, उनको उनके ऊपर सही इतिहास अब लिखने का समय है। जो पूर्व में जितने इतिहास गलत लिखवाए गए और गलत इतिहास लिखने के पीछे मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी वजह है कि आज 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 से लेकर लगातार इस देश के अंदर में 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री हुए वो मुसलमान हुए। उन्होंने अपने तरीके से इतिहास को बदलवाया और इन आक्रांताओं का, इन जाहिलों का महिमा मंडन अपने इतिहास के अंदर में करवाया, जिसका नतीजा ये है कि हमारे ही लोग वही गलत इतिहास पढ़ करके कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब जो है मंदिर बनवाता था। तो मीना बाजार कौन लगवाता था दिल्ली में? दिल्ली में इतना बड़ा जो है आपका ये जामा मस्जिद कैसे आ गया? आप ये देखिए, संभल में एक हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना ली गई, वो किसने किया था? राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई, वो किसने किया था? ईदगाह मस्जिद बना गया मथुरा में, वो किसने किया था? अगर ये इतने ही मंदिर के हिमायती थे तो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाई? और मंदिर के बगल में ही मस्जिद क्यों बनाई? वो हटकर 10-20 किलोमीटर दूर बना लेते। ये सब ये दर्शाता है कि इस देश के अंदर में हिंदुओं को मार करके, हिंदुओं को तलवार के दम पे, लोगों को गर्दनें उतार करके इस देश के अंदर में पूर्ण तरीके से गजवाए हिंद और ये पूरा का पूरा इस्लाम यहाँ लागू कर दिया जाए, जो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू अगर एक मुट्ठी भर 100 हिंदू भी जहाँ बचा रहेगा, वहाँ उसकी संस्कृति और उसके सभ्यता को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो फिर दोबारा पुनर्स्थापित कर लेगा, इतनी क्षमता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या अपने हिंदुओं को औरंगजेब, बाबर, अकबर, महान ये वाली कहानी पढ़नी चाहिए या अपने हिंदुओं का इतिहास पढ़ना चाहिए? दोनों पढ़ने चाहिए। जो अकबर बाबर कितने क्रूर थे और ये आक्रांता थे, ये लुटेरे थे, ये व्यभिचारी थे, ये महिला विरोधी थे, ये गरीब विरोधी थे, इन सबको भी पढ़ाना चाहिए कि और औरंगजेब की चरित्र भी जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ इस देश में जो महिमा मंडन होनी चाहिए, इस देश के अंदर में छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, संभाजी महाराज, आपके महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, इन सब के, अहिल्याबाई होलकर, इन सब के भी इतिहास पढ़ाने चाहिए, ताकि इस देश में लोगों को ये पता हो कि हमारा पूर्वज ने जो संस्कार पैदा किए और जो पूर्वजों ने अपनी विरासत की छाप यहाँ छोड़ कर गए, उससे हमारा गर्व भी सीना चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो भी इतिहास जानना जरूरी है, इन जाहिल गवारों का भी इतिहास जानना जरूरी है। इसलिए दोनों का जब कंपेयर करेंगे तब वो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो है वो मूल्य स्थापित करते थे, वो सबकी आदर करते थे, सबका सम्मान करते थे, और इसीलिए उनको भी पढ़ना जरूरी है और उनको भी पढ़ना जरूरी है।